सुन मेरे दिल पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का 2024 का मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामा वजह वहाज अली और राइटर खलीलुर रहमान एक बहुत ज़बरदस्त स्टार पावर। और वहाज अली की तो बहुत ज़्यादा ही है। और तो फिर फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। इसमें हाई बजट था, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट थी, हाई स्टार पावर थी, हर चीज़ वो थी जो इसे एक ब्लॉकबस्टर बना सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्रामा फ्लॉप हो गया। लिटरली पाकिस्तान के अंदर ये टीआरपी के मामले में बहुत ही नीचे जा चुका है। और यूट्यूब पर जो व्यूज़ आ रहे हैं वो सिर्फ वहाज अली की स्टार पावर की वजह से आ रहे हैं। क्योंकि जब मैंने इस पर एक बार पहले कुछ वीडियो बनाई थी, कुछ आज से 1 महीना पहले, तब कमेंट में आया था मेरे कि मैं जो सीरियल देख रहा हूँ सिर्फ वहाज अली की वजह से देख रहा हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं इसकी स्टोरी लाइन कैसी है। हालांकि ये जो चीज़ है अब स्टोरी लाइन से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ का सीरियल बन चुका है। इसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि मतलब कुछ भी दिखा रहे हो यार, मतलब कि किसने लिखा है, कि मतलब दिमाग बंद करके लिखा गया है इस सीरियल को। तो आज जितनी भी सारे मिथ हैं, जितनी भी सारी प्रॉब्लम हुई है, वो आज के इस एपिसोड में आपको क्लियर हो जाएंगे। और ये ड्रामा इतना बेकार क्यों रहा है ये भी हो जाएगा। अब बेकार इन द सेंस ये नहीं कि हिट हुआ या फ्लॉप हुआ है, बेकार इन द सेंस कि मतलब जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो बहुत ही बेकार है पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए और बच्चों के लिए। और जो भी चीज़ को देख रहे हैं मतलब एक्सेप्टेबल ये है ही नहीं इस ड्रामे में जो भी दिखाया जा रहा है। तो ये जो एपिसोड है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं कहता हूँ आपसे कि एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है वो थोड़ा आगे पता लगेंगे। खैर, जब सुन मेरा दिल रिलीज़ हुआ इसमें वहाज अली थे और माया अली थे, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी ऑडियंस की, क्योंकि स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी। और वहाज अली का तो आपको पता ही है कि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है और स्टार पावर के अंदर है ही। लेकिन जो सबसे बड़ी शुरुआत में जो दिक्कत आना शुरू हुई थी वो कुछ 3 और 4 एपिसोड के बाद आना शुरू हो गई थी कि जो स्टोरी लाइन है उसमें डेवलपमेंट बहुत स्लो हो रहा है। हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं कि मगर अगर स्टोरी अच्छी है और अगर स्लो डेवलपमेंट हो भी रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके जो सीन दिखाए गए, मतलब जिस तरीके से सदफ ये जो करेक्टर है इतना पुअर करेक्टर है कि पूछो मत। मतलब जिस तरीके से इसको दिखाया गया है और जिस तरीके से इसको लिखा गया है बहुत ही बेकार तरीके से इस करेक्टर को लिखा गया है। ऊपर से माया अली की एक्टिंग मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, लेकिन माया अली पे ये रोल बिल्कुल भी नहीं खपा। एज फैक्टर साफ दिख रहा है उनके चेहरे पे। खैर, जो करेक्टर का डेवलपमेंट था वहाज अली का थोड़ा थोड़ा हुआ, लेकिन जो वहाज अली और जो माया अली के जो फैंटास्टिक एक्टर्स थे इनका जो करेक्टर था वो अंडर डेवलप्ड रह ही गया फाइनली। और इनकी जो इनकन्सिस्टेंसी थी, ये जो सीरियल है ये वहाज अली के नाम पे ही बेचा जा रहा था। और जो वहाज अली के सीन्स हैं उसमें लिमिटेड ही हैं। आप गौर करोगे इतने ज़्यादा नहीं आते, शुरुआत में भी नहीं आ रहे थे और अब भी इतने ज़्यादा नहीं आते। इसका जो करेक्टर आर्क है और जो एक क्रूशियल, जिसे बोलते हैं ना क्रूशियल बैक स्टोरी है, वो मिसिंग रह गई है, जिसकी वजह से व्यूअर स्ट्रगल कर रहे हैं इस सीरियल से कनेक्ट करने में। लोग बोलते हैं कि शायद नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ होगा, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो कुछ दिक्कतें आती हैं वो आती हैं उसामा खान से। उसामा खान जो बात एक अच्छे एक्टर है, मतलब एक बहुत बड़ा नाम तो नहीं होगा लेकिन एक्टर वो अच्छे हैं। और अब उन्होंने ये जो है ना इंस्टाग्राम से अपने सब कुछ हटा भी दिया है। वो इस सीरियल से अपना कुछ रखना चाहते ही नहीं है। उन्होंने सीरियल से मतलब बिल्कुल बायकॉट सा कर दिया है इस सीरियल से। वो ना इसे प्रमोट कर रहे हैं और ना इसके बारे में बात करना वो पसंद कर रहे हैं। वजह क्या है, उनका जो करेक्टर है इतना बोलते हैं ना इतना डम करेक्टर है। उसामा खान का जो करेक्टर है अमार, इतना डम करेक्टर है कि पूछो मत। ये आदमी कुछ भी करता है सीरियल में, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे मैं आगे बताने वाला हूँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो मुझे आई है सदफ से। मतलब सदफ ने ये क्या किया है, और अगर आपने लेटेस्ट एपिसोड इसका देखा होगा तो सदफ ने कुछ एक बहुत ही बदतमीज़ वाली चीज़ की। जैसे कि सदफ अब जो है बिलाल अब्दुल्ला की तरफ जा रही है। हालांकि वो उन्हें शुरुआत से दिखाया गया है कि सदफ ने पूरे तरीके से बिलाल अब्दुल्ला का बेनिफिट लिया है अपने भाई के इलाज के लिए। हाँ, भाई पे मैं आऊँगा, ये भाई में ज़रूर आऊँगा। हालांकि ये जो इलाज हुआ वगैरह हुआ, और अब जो है ना वो अमार से दूर इसलिए जा रही है, बिलाल अब्दुल्ला के पास वो इसलिए जा रही है ताकि वो अमार को एक लेसन सिखा सके। मतलब किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है, क्या लिखा गया है यार, इतनी सेंसलेस, इतनी बेकार स्क्रिप्ट है कि पूछो मत। मतलब एक लड़की है वो इसमें ये बोला जा रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का कुछ है या नहीं, कभी इधर है कभी उधर है। जिसने इसका दिल तोड़ा है अब किसी और के पास चली जाती है, और अब जब वो उसे परेशान कर रहा है तो दूसरे वाले के पास जा रही है। ये ड्रामे ने लिटरली बहुत बुरे तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है मोहब्बत नाम के वर्ड को, बहुत ही बेकार तरीके से ये पोर्ट्रे कर रहा है। और अब जो ये सीरियल रहा है इसमें एक बहुत ही पॉइंटर वाली चीज़ रही है, वो है शाहबीर काडवानी। शाहबीर काडवानी वो जो सदफ का छोटा भाई है। इस इंसान की जो एक्टिंग है, मतलब वो एक्टिंग करने की एक्टिंग कर रहा है इस सीरियल के अंदर। अब जाहिर है मैं नेपोटिज्म के बारे में यहाँ बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ कि मतलब किस तरीके से एक्टिंग कर रहा है। इनको देख के स्क्रीन पे ऐसा लगता है जैसे मेल न्यूट्रिशन का मरीज़ है, इसे खाने पीने की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी दुनिया में आया है ना, अभी ये चलना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, बात करना सीख रहा है, खाना पीना वो सब सीख रहा है, और सब कुछ वो इसी सीरियल के अंदर सीख रहा है। शुरुआत में दूध पिलाता हुआ दिखाया था ना, बिल्कुल शाबिर काटवाने को एक्टिंग का ए भी नहीं आता है। इनको ऐसा लगा बड़े प्रोजेक्ट में बड़े शाखा के साथ इनको लॉन्च करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं। मैं इस आदमी को, इस लड़के को, इस बच्चे को सीरियसली बताता हूँ कि शाबिर काटवानी में एक्टर बनने का ए भी नहीं है। और इनके बड़े भाई के साथ भी ऐसे ही हुआ, वो भी इसी उसमें आए थे कि मतलब अब्दुल्ला काटवानी के बेटे हैं, सीरियल मिलेंगे, लेकिन ऑडियंस ने उनको भी घर बिठा दिया है। और अब इनकी तो बातें छोड़ दीजिए, मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है लिटरली। और करेक्टर बड़ा बेकार था और जिस तरीके से एक्टिंग की वो बहुत ही वाहियात है। और भाई एक बार ज़रा इनका आप लोग जाके इंस्टाग्राम चेक करना, किस
किस तरीके से ये छाए में है, मतलब उन्होंने दिखाना है कि मैं रिहर्सल करता हूँ डांस करने की, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदा, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब बहुत ही बेकार, कैरेक्टर ही बेकार है और एक्टर तो है ही बेकार। और अब इसकी बात हो चुकी है शाबरी काटवानी की, अब हम आते हैं हीना मानी की। वो शायद इस सीरियल की मेन विलेन लगती है मुझे कभी कभार। हीना मानी ने भी कुछ खास काम नहीं करा। और जो इस सीरियल की जो सिंपल सी चीज़ है ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब इसमें हो क्या रहा है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर आपने सीरियल नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है। दानिया जो है वो अमार के पीछे है, अमार जो है वो सदफ़ के पीछे है, फराज जो है हमशा के पीछे, हमशा जो है बिलाल अब्दुल्ला के पीछे, और जो बिलाल अब्दुल्ला है वो सदफ़ के पीछे है। कुछ इसी तरीके से इसको तोड़ मोड़ के पजल की तरह दिखाया जा रहा है, बार बार चलाया जा रहा है, जो कि अब बिक भी नहीं रहा है। ऑडियंस चाहती है इसका एंड कर दो, नहीं बन रहा भाई तो मत बनाओ कहानी फालतू की, इसे एंड कर सकते हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये वहाँ चले के ज़िंदगी के करियर का सबसे बेकार ड्रामा है और मैं वहाँ इसी एक्सपेक्ट नहीं करता। अरे मान लिया कि मुर्तसिम खान था, टॉक्सिक कैरेक्टर था, लेकिन फिर भी उसको एंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया था और वो ऑडियंस से कनेक्ट कर गया। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्कुल भी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जितने भी बच्चियाँ मुझे देख रही हैं, मुझसे ये मत बोलना कि अगले जो एपिसोड आने वाले हैं उसमें बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ की लव स्टोरी दिखाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू का आपको हाइप दिखाई जा रही है, थोड़ा बहुत सीन दिखा भी देंगे और इस चीज़ को रोमांटिसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इससे भी स्टोरी लाइन में कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही वाहियात है। लेकिन एंड में जो पूरे सीरियल में एक प्लस पॉइंट रहा है वहाज अली की, वाकई एक बहुत अच्छे लगे हैं। द वे ही वॉक, द वे ही टॉक, द वे ही एक्ट, वो सब बहुत अच्छा है और इसी वजह से सीरियल यहाँ तक चला भी है। लेकिन कंक्लूजन ये सीरियल में कुछ ऐसा खास है नहीं। ये आपका टाइम वेस्ट है, अगर नहीं देखा तो बढ़िया है, देख रहे हो तो अब छोड़ दो, क्योंकि कुछ में है नहीं। एंडिंग देखने के लोग देख रहे हैं, मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो बस आज की जो था यही मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे सीरियल नहीं बनने चाहिए, वहाँ जल्दी को भी ऐसी स्क्रिप्ट चूज़ नहीं करनी चाहिए। तो ये जो पूरी वीडियो थी, मैंने इसमें सीरियल को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत बताया भी क्या दिक्कत है। और आप लोग अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने अब तक कि क्यों देखा है ये इतना अजीब सा ड्रामा।